हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जीएसटी का जो लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा के अब अपना फीचर्स का पार्ट है। फीचर्स, नीड्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस वो सब पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत थेरी है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो आज जैसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ देख लेना। फीचर्स ऑफ जीएसटी, राइट। फीचर्स ऑफ जीएसटी, फीचर्स ऑफ जीएसटी में अगर देखोगे आप ध्यान से तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, जीएसटी का डेफिनेशन पढ़ाया था आपको। क्या है जीएसटी का डेफिनेशन सर? अंडर आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब क्या होता है लिखा है ना यहाँ पर, मीन्स लिखा है, मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ, कुछ भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, और बोथ बोला है। और टैक्सेस ऑन एक्सेप्ट क्या बोला है उसने कि अल्कोहलिक लीकर एंड फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब वो यहाँ पर जीएसटी में कवर नहीं होता है। तो जीएसटी का डेफिनेशन में क्लियरली अल्कोहल को बाहर निकाल दिया उन्होंने, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है सर? आगे है अपना ये इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने उसी दिन पढ़ा दिया था, ठीक है। मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बट अभी पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। हाँ, पॉइंट्स है अपने टैक्सेस, ठीक है। फीचर्स, सबसे पहला फीचर क्या बोलता है अपना? हाँ, सबसे पहला फीचर हमें क्या बोलता है? टैक्स ऑन कंजप्शन। वर्ड्स पहले पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर, उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। रुको, हो जा भाई मेरे। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है सर? टैक्स ऑन कंजप्शन है, राइट। टैक्स ऑन कंजप्शन, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स है ऐसा बोलना चाहता है वो, राइट है। तो देखते क्या है उसके बाद में। क्या है? टैक्स ऑन सप्लाई है, सप्लाई के ऊपर टैक्स है, सप्लाई के ऊपर ही टैक्स है सर। देखते क्योंकि इधर क्या लिखा है जीएसटी का डेफिनेशन में, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। यहाँ पर लिखा था सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई के ऊपर टैक्स है बोलना चाहता है। उसके बाद में क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड एक्सेप्ट दो, ऊपर वाला जो है हमने पढ़ा था क्या चीज़ एक्सेप्ट किया है? अल्कोहल किया है, राइट। बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर क्या ट्रीटमेंट है? रियल एस्टेट, फिर जीएसटी इन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कुछ बात कर रहा है, राइट। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट क्या है वो भी देखना पड़ेगा। वैल्यू एडेड टैक्स वो भी देखना पड़ेगा सर। तो सर मैं इससे पहले जो है ना, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको कभी भी फीचर्स आते हैं, ऐसा फीचर्स लिखना, राइट है, फीचर्स लिखने बोल दिया, राइट है। तो फीचर्स लिखते वक्त है ना, याद रखना कभी भी कोई भी चीज़ का, जैसा मैं बोल रहा हूँ एक मतलब स्टूडेंट है, ठीक है। वो स्टूडेंट का क्या है आदत? सुबह उठना 6 बजे उठता है, राइट। 6 बजे उठता है, फिर 7 बजे वो ब्रश वश करके फ्रेश हो जाता है, फिर 8 बजे वो ब्रेकफास्ट करता है, फिर 9 बजे वो पढ़ाई करने बैठ जाता है, फिर वो 9 बजे से 1 बजे तक वो क्या करता है? कॉलेज जाता है, ट्यूशन जाता है, जो भी है। फिर सब पूरा दिन भर का शेड्यूल, जो उसका शेड्यूल जो है वो पार्ट जो है वो उसमें का हर एक पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, भले वो एडवांटेज हो डिसएडवांटेज हो, जैसा अच्छा चीज़ें भी है उसके अंदर, कुछ बुरी चीज़ें भी है, तो दोनों मिला के क्या बन सकता है? फीचर्स। फीचर्स कुछ भी हो सकता है उसका, राइट। बट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जब भी लिखते हो ना, तो ध्यान रखना उसका अच्छा ही है लिखना हमेशा। तो फीचर्स में आप क्या कर सकते हो? 2-4 पॉइंट्स एडवांटेज का भी डाल सकते हो और डिसएडवांटेज का भी पॉइंट्स डाल सकते हो, दोनों मिक्स हो जाता है। और प्लस फीचर्स के कुछ कुछ अपने पॉइंट्स भी होते हैं, जरूरी नहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही हो, राइट है। कुछ इसके क्वालिटीज़ भी होंगे, वो भी चीज़ लिख सकते हैं अपन। तो जीएसटी के जब भी कोई भी मैं नॉट ओनली जीएसटी, मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं पर भी आप जो करते हो, मतलब फीचर्स लिखते हो, तो ऐसे सोच के लिखना कि हर चीज़ के अंदर कवर कर सकते हैं अपन, कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी टैक्स ऑन कंजप्शन बोला। अभी टैक्स ऑन कंजप्शन के लिए सबसे पहला क्या लिखा है? तो वही लिखा है जो कंज्यूम करता है बंदा। क्या बोला मैंने? जो कंज्यूम करता है गुड्स को, उसी को क्या करना पड़ता है? टैक्स भरना पड़ता है, राइट है। जो कंजम्पशन जो करता है, कंजम्पशन ऑफ सप्लाई, राइट, वो ही क्या रहेगा? कंज्यूमर। जो फाइनल कंज्यूमर जो होगा वही क्या रहेगा? टैक्स बॉर्न करेगा। और उसी को मतलब देखो, होलसेलर अपना मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, और होलसेलर ने मतलब रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। ये सब चीज़ों में ना लास्ट में एंड पार्ट किसको आता है? कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर करता है। तो कंज्यूमर के ऊपर ही टैक्स का लायबिलिटी बनता है और उसी को बॉर्न करना पड़ता है वो, राइट।
तो ये बताना चाहता है, ये पॉइंट में यही चीज लिखना है अपने को कि जीएसटी इज ऑन टैक्स, जीएसटी इज एन टैक्स ऑन कंजप्शन, कंजप्शन बेस पे, एंड टैक्स बॉर्न बाय द कौन, कंज्यूमर बॉर्न करने वाला है, राइट है। इन द स्टेट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड, मतलब जो स्टेट पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया जाएगा वहां पर क्या करना पड़ेगा, वो कंज्यूमर को टैक्स बॉर्न करना पड़ेगा। कंज्यूम करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पर मैन्युफैक्चर होता है वहां पर टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता है, जहां पर कंज्यूम होता है वहां पर जीएसटी का टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए उसको क्या लिखा है, टैक्स ऑन कंजप्शन बेस लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या है अपना, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट में क्या लिखा है, टैक्स ऑन सप्लाई। देखो सप्लाई का मतलब सेल या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, सप्लाई का मतलब सेल या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, क्लियर बोल रहा हूँ। सप्लाई का मतलब सेल और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, सेल अलग होता है, सेल बेचा जाता है, सप्लाई में गुड्स यहाँ से वहाँ मूव होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो जीएसटी क्या बोलता है, मैं सेल या मैन्युफैक्चर पर टैक्स नहीं ले रहा हूँ, मैं किस पे ले रहा हूँ, सप्लाई पे ले रहा हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ले रहा हूँ। तो वो ध्यान रखना, सप्लाई एंड सेल इज नॉट अ सेम, एंड डेफिनेशन अपना सप्लाई का हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स में क्या लिखना है हमें, सप्लाई इज नॉट सेल और अ मैन्युफैक्चर, राइट। फिर सप्लाई क्या हो सकता है, ब्रांच ट्रांसफर हो सकता है। क्या बोला मैंने, ब्रांच ट्रांसफर। ब्रांच ट्रांसफर मतलब मेरा एक ब्रांच यहाँ पर है, मतलब एक ही समझो महाराष्ट्र में मैं एक ब्रांच ठाणे में है और दूसरा ब्रांच मेरा अंधेरी में। तो ऐसे टाइम पे मुझे क्या है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है ना गुड्स को, तो वैसे टाइम पे भी जीएसटी चार्ज हो सकता है, क्योंकि सप्लाई पे मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ब्रांच में एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ। ऐसे टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जीएसटी लगा सकता हूँ। इसलिए जीएसटी सप्लाई पे, नॉट अ सेल पे, ठीक है। ब्रांच ट्रांसफर हो गया। स्टॉक ट्रांसफर, जिसको और एक नाम है स्टॉक ट्रांसफर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, फ्री गिफ्ट भी क्या कर सकते हैं, टैक्स लग सकता है। सप्लाई हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, गिफ्ट दे रहा हूं मैं, तो ऐसे टाइम पे जीएसटी का टैक्स आ सकता है उस पर और भी, ठीक है। तो ऐसा करके हमने 2 पॉइंट्स कवर किए। थर्ड पॉइंट क्या, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। क्या बोलता है जीएसटी, क्या बोलता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स होता है सर, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स होता है। एक्सेप्ट क्या है सर, एक्सेप्ट अल्कोहल, जो लीकर जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है, उसको छोड़ के सब गुड्स पे टैक्स किया जाता है। वो हमने ऊपर ही डेफिनेशन में यहाँ पर देख लिया था, राइट, यहाँ पर ही देख लिया हमने, वो चीज लिख देना है यहाँ पर। अब मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो पॉइंट के हमें क्या करना है, समझ के लेना है। चलो अब बात आती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का क्या है, मैं इधर डिटेल लिख देता हूँ, वो अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, या नोट्स आएगा तो वहां से देख सकते हो आप। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या आता है, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, इसको एटीएफ भी बोला जाता है, एंड नेचुरल गैस, ठीक है। पेन तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, वो जीएसटी में कवर होता है। मैंने क्या बोल रहा हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में कवर होता है, बट प्रॉब्लम क्या है, उस पर अभी तक कोई टैक्स लगा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा अल्कोहल है, अल्कोहल को डायरेक्टली जीएसटी से बाहर निकाल के रख दिया है, बट यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसा
पेट्रोलियम क्रूड लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। डीजल हो गया या पेट्रोल हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो जो प्लेन में यूज होता है, राइट, वो फ्यूल को एटीएफ बोला जाता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और नेचुरल गैस। तो ये सब चीजें है ना जी जीएसटी के अंडर में कवर होती है। बट प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर अभी तक कुछ बोला नहीं है, इसके ऊपर कोई टैक्स अभी तक लगा नहीं है। जीएसटी काउंसिल ने बोला है ठीक है इसको आगे जाके हम लोग कवर करेंगे मीन्स इसको टैक्स लगाएंगे, बट फिलहाल क्या है, इसके ऊपर जीएसटी काउंसिल ने कोई नोटिफिकेशन लेके नहीं आए, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, जो ये जीएसटी पे तो नहीं लग रहा है, तो अभी जो है जो भी मैन्युफैक्चर होता है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाओ, और जो भी स्टेट वाइज सेल होता है, स्टेट में अगर सेल होता है ये चीज, तो उस पर सीएसटी या वैट लगा दो इनडायरेक्टली। सीएसटी कब आता है, स्टेट टू स्टेट सेल हुआ तो, और वैट कब आता है, जब विद इन स्टेट के अंदर कोई भी चीज होता है। देखिए बात याद रखना, सीएसटी मतलब स्टेट टू स्टेट जब सेल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब वो टैक्स बीच में आता है जब स्टेट टू स्टेट सेल किया जाता है कोई गुड्स को, राइट। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इंटर स्टेट नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको, इंटर स्टेट बोलेंगे। जब भी इंटर स्टेट बोलूंगा तो स्टेट टू स्टेट ट्रांजैक्शन होगा मेरा, उसको इंटर स्टेट बोला जाता है। और यहाँ पर वैट क्या बोलता है सर, विद इन स्टेट। क्या बोलता है ये, विद इन स्टेट। जब ऐसा कोई होता है तो हम क्या बोलेंगे इसको, वर्ड जो बोलेंगे इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, इंट्रा स्टेट। समझ रहे हो, दो वर्ड्स। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट, और इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल और परचेज जब करते हैं हम लोग तब आते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो सीएसटी और वैट पहले ऐसे ही था, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का ट्रांजेक्शन को डील करते थे, राइट। वो स्टेट गवर्नमेंट का था, राइट। अब एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का था। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कब लेती है, जब कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होता है, जब कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनता है, कंपनी में बनता है, फैक्ट्री से जैसा निकलता है ना, तभी उस पर मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी लगता है, उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो ऐसे टाइम पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जब भी तुम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करोगे तो तुम्हारा काम बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंदर कवर है, बट अभी तक उसका कोई भी टैक्स रेट नोटिफाई नहीं किया गया है। तो जीएसटी काउंसिल बोला, जिस दिन काउंसिल ने ये बताया कि जिस दिन आपका टैक्स नोटिफाइड किया जाएगा उस दिन मैं क्या करूंगा, उस पर टैक्स लगाना शुरू करूंगा। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल तो सीधा बाहर ही है, तो उस पर कोई बात ही नहीं आती, राइट। बट ये है अंदर, बट इसके ऊपर टैक्स लगा नहीं है अभी तक। सेकेंड पॉइंट, इसके ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी चल रहा है, और प्लस उसके ऊपर सीएसटी और वैट चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का और एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये टैक्स लिए जा रहे हैं उन लोग, ठीक है। इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट में क्या डिफरेंस है, इंटरस्टेट का मतलब स्टेट टू स्टेट कोई भी ट्रांजैक्शन करते तब आता है, और इंटरस्टेट जब हम ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट करते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये पॉइंट में तुमको डिटेल में भरना है। रियल एस्टेट में क्या बात कर रहा है कि रियल एस्टेट जो है ये जीएसटी से थोड़ा बाहर है मतलब इस पे कोई टैक्स नहीं लगा रहे अभी तक, राइट। जीएसटी पे रियल एस्टेट पे अभी तक जीएसटी नहीं लगा है। इसके ऊपर आज भी वो स्टैम्प ड्यूटी चलता है। स्टैम्प ड्यूटी होता है ना अपना महाराष्ट्र का स्टैम्प ड्यूटी, राइट है वैसा। तो इसके ऊपर आज भी क्या स्टैम्प ड्यूटी चलता है, जीएसटी नहीं चलता है। तो फिलहाल इसके ऊपर सेल एंड परचेज का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेल एंड परचेज के टाइम पे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब एक घर में बेच रहा हूं, राइट। अंडर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं चल रही, बेच रहा हूं मैं, ठीक है। बेच रहा हूं मतलब रेडी पोजीशन है, गुड्स जैसा है उसको मैं बेच रहा हूं डायरेक्टली, एक घर को डायरेक्ट, राइट है। रेडी पोजीशन, मेरे को बस पैसे देने, सामने वाला आके ले लेगा वो प्रॉपर्टी। तो ऐसे टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है, आज भी लगता है। तो जीएसटी के अंडर ये अभी तक कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो चीज यहां पर क्या करना है अपने को, लिखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, ठीक है, ठीक है। चलो यहां पर क्या लिखा है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है। देखो डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर कंज्यूम किया जाएगा, आपका क्या किया जाएगा, कंज्यूम्ड किया जाएगा प्रोडक्ट्स, मतलब सब गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा, वहीं पर डेस्टिनेशन होता है उसका। मतलब मैंने समझो मैंने गुजरात में कोई गुड्स बनाया और उसको पंजाब में भेजा, और पंजाब वाले ने मुंबई में बेचा, और फाइनली वो गुड्स खत्म हुए, कंज्यूम किया गया मुंबई में। तो मुझे ये बताओ कि वो डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है कि उसका जो टैक्स आएगा, टैक्स कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी,
वहां पे तो गवर्नमेंट तो दोनों भी है, बट मेन जहां पर ये टैक्स भरा जाएगा वो होगा अपना महाराष्ट्र में, क्योंकि वो कंज्यूम कहां पर हुआ है, महाराष्ट्र में, और ना कि गुजरात में, ना कि पंजाब में, राइट है। तो इसी को क्या बोला गया है, कंज्यूम जहां पर होगा वो डेस्टिनेशन बेस्ड बन जाएगा। पहले एक्साइज ड्यूटी क्या था, मैंने अभी एक्साइज ड्यूटी का बात किया। एक्साइज ड्यूटी जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात ने क्या किया, गुड्स मैन्युफैक्चर किया और पंजाब को बेचा, पंजाब ने महाराष्ट्र को बेचा, तो गुजरात में मैन्युफैक्चर हुआ ना, तो वहां पर वो क्या था, मैन्युफैक्चर के बेसिस पे क्या करता था, ओरिजिन, जहां पर ओरिजिन स्टार्ट हुआ ना मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर टैक्स कलेक्ट किया जाता, तो गुजरात गवर्नमेंट को जाती थी पैसा। अब ने ऐसा नहीं है, अब कैसा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगी, क्योंकि वो कौन सा बेस है, कंजप्शन बेस है, डेस्टिनेशन बेस है। तो वही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, राइट है। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है सर, देखो वैल्यू एडेड टैक्स तुमको मैं अगर बताने जाऊँ तो तुमको समझ में नहीं आएगा, और अपना एक पॉइंट भी ऊपर रह गया था, वैल्यू एडेड टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, राइट। कैस्केडिंग इफेक्ट किधर तो लिखा था मैंने, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, राइट। ये जो है कैस्केडिंग इफेक्ट एंड डबल टैक्सेशन एंड प्लस वैल्यू एडेड टैक्स, इसके लिए मुझे क्या करना है, एक टेबल मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है। वो टेबल देखेंगे और वो टेबल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या है और ये क्या है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे, दो चीज की बात कर रहा हूँ मैं, वो है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, एंड कास्केडिंग इफेक्ट। ये कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है सर, डबल टैक्सेशन, क्या बोलते हैं इसको, डबल टैक्सेशन, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज करना, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इधर, ठीक है। तो देखो पहले क्या होता था, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मैन्युफैक्चरर है, कौन है ये, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये होलसेलर है, राइट है, और ये रिटेलर है, ठीक है। ये तीन लोग हैं अपने पास, ठीक है। ये अब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ओल्ड सिस्टम था, क्या था ये, ओल्ड सिस्टम था। पहले जो होता था ना, जिसके वजह से जीएसटी क्या, उसका जो प्रॉब्लम्स थी वो निकाल के फेंक दिया उसने, ठीक है। ओल्ड सिस्टम में क्या चल रहा था देखिए, तो ये पर्टिकुलर्स लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी चीज मैं क्या करता हूँ, खरीदता हूँ या फिर बनाता हूँ, ये दो ही चीज हो सकती है, राइट है। तो इसमें क्या है, ये बंदे ने रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर का खर्चा लगाया, राइट। नहीं रुको, फिलहाल तो अपन इसको सिर्फ इतना ही लिखते हैं, परचेस लिखते हैं, ठीक है। समझो, परचेज किया इसने, 100 का कोई चीज परचेज किया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है ना, रॉ मटेरियल तो लाना पड़ेगा ना उसको भी, राइट। और कुछ खर्चा, ओवरहेड्स खर्चा किया, राइट, रॉ मटेरियल के ऊपर, और बहुत सारी चीजें होती है, अदर एक्सपेंसेस मान के चलते हैं अपन फिलहाल। तो इसमें 50 रुपये उसने खर्चा किया, और ये कितने का बना सर, ये बना कितने का सर, ये बना समझो, रुको, अरे यार, तो ये बना कितने का सर, 150 का बना ये, राइट है। उसके बाद मैंने क्या ऐड किया यहाँ पर, मेरा खुद का प्रॉफिट, राइट है, मैन्युफैक्चरर है, कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा वो भी, तो उसने ऐड किया 30 रुपये प्रॉफिट ऐड किया, नहीं 30 रुपये नहीं रखते अपन, राउंड ऑफ ले लेते हैं, ठीक है। तो उसने ऐड किया 50 रुपये प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल बना कितने का ये गुड्स, 200 का बना, राइट है। तो 200 का बना, और उसमें उसने क्या किया, पहले क्या चार्ज होता था, अब ये क्या बना, उसका इनवॉइस वैल्यू बना, क्या बना ये, इनवॉइस वैल्यू, मतलब वो क्या करेगा, इतने पे इनवॉइस रेस करेगा, सामने वाले को बोलेगा भाई 200 का बिल है, राइट। 200 का बिल में उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, समझा। टैक्स समझो 10% है अपना, एज्यूम करो, तो कितना हुआ सर, ये 20 रुपये हो गया। तो टोटल मिला के 220 का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, किसको, सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा, कस्टमर को पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब होलसेलर ने मैन्युफैक्चर से कुछ खरीदेगा,
तो वो उसको कितने में देना पड़ेगा, 220 रुपये देना पड़ेगा सामने वाले को। तो अब ये 220 रुपये में ये क्या करेगा, खरीदेगा, परचेस करेगा उससे, राइट। यही चीज क्या होगा, यहाँ से उठ के यहाँ पर चला जाएगा 200 रुपये, 220, ठीक है। अब सेकंड क्या है, उसमें ओवरहेड्स, देखो कोई चीज खरीदता है होलसेलर, अगर वो होलसेलर कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। प्रोसेस होता है ना, सब चीज थोड़ी ना ऑन द स्पॉट फाइनल कंज्यूम कर दिया जाता है। तो उसने क्या किया, हो सकता है वो खर्चा कर रहा है, एडिशन कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो उसने 30 रुपये का खर्चा किया उसके ऊपर, तो टोटल मिला के वो गुड्स का वैल्यू बढ़ गया थोड़ा, राइट है। इसको बोलेंगे वैल्यू एडिशन। क्या किया उसने, वैल्यू एडिशन किया इसके ऊपर, वैल्यू एडिशन, ये जो है ना वैल्यू एडेड, वैसा वैल्यू एडिशन किया। तो कितना हुआ, ये 250 हो गया। अब ये 250 में वो खुद का प्रॉफिट डालेगा क्या, नहीं, वो डाल रहा है प्रॉफिट, तो उसने बोला मैं 50 रुपये प्रॉफिट डालूंगा, ठीक है। प्रॉफिट 50 रुपये डालेगा, तो कितना हुआ, ये 300 रुपये का गुड्स बन गया। तो सामने वाला जब रिटेलर इससे खरीदने आएगा वो चीज, तो वो भी क्या करेगा, टैक्स चार्ज करके देगा कि गवर्नमेंट ने बोला है भाई हर सेल, हर पॉइंट ऑफ सेल पे तुम्हें क्या करना है, टैक्स भरना पड़ेगा, वैल्यू जैसा ऐड होगा वैसा टैक्स भरना पड़ेगा तुमको, राइट। तो इसने इसके ऊपर 10% चार्ज किया, कितना हुआ, ये 30 रुपये हो गया। तो हुआ कितने का बिल, ये फिर से नेट पेमेंट 330 का हुआ। तो 330 फिर से रिटेलर के पास जाएगा, राइट है। रिटेलर कुछ उसके ऊपर खर्चा करेगा, राइट है, खर्चा किया उसने, और कितना बन गया, ये 350 का। और रिटेलर ने खुद का अपना 50 रुपये ऐड करके वो प्रोडक्ट को कितने में लाया, 400 रुपये में लेके आया, और 10% करके उसको 440 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये प्रोसेस में जो है ना, गवर्नमेंट को कितना टैक्स जा रहा है, राइट। गवर्नमेंट को ये प्लस ये, राइट, ये सब टैक्सेस ही है, राइट है, क्लियर है। अब मेरे को देखो, फाइनल गवर्नमेंट को कितना गया टैक्स, 40 रुपये गया। तो सर फाइनल क्यों बोल रहा हूँ, पीछे वाला भी तो है। अभी तक आपको एक कॉन्सेप्ट ने बताया मैंने, इनपुट क्रेडिट का, ठीक है, इनपुट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ने बताया, फिलहाल यहाँ तक देखो। अब मेरे को बताओ वैल्यू एडिशन कितना हुआ, मेरे को यहाँ पर वैल्यू एडेड कितना हुआ। देखो यहाँ पर 50 रुपये का वैल्यू ऐड था, तो 50 रुपये के ऊपर प्रॉफिट डाला, और इसने कितना निकाला, 20 रुपये। तो ये 20 रुपये का टैक्स बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट अगर ध्यान दोगे आप, ये 20 रुपये में जो है ना, ये 220 तो ऑलरेडी टैक्स भर दिया है इसके ऊपर, राइट है ना, 20 रुपये है ना, उसका ऑलरेडी टैक्स है उसके अंदर। तो वैल्यू एडिशन कुछ नहीं हुआ। वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, ये 30 का हुआ, राइट है, ये 30 का हुआ वैल्यू एडिशन, एंड ये 50 का हुआ। तो 30 और 50, 30 प्लस 50 तो कितना होता है सर, ये 80 होता है। तो 80 के ऊपर 10% कितना करेगा, मैं 80 के ऊपर 10% 8 रुपये, तो ये बना 8 रुपये का वैल्यू एडिशन ना, वैल्यू एडिशन करना चाहिए। वैल्यू एडिशन कितना होना चाहिए, 8 रुपये के ऊपर होना चाहिए। और नेक्स्ट होना चाहिए ऐसा, मैं बता रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट वैल्यू एडिशन क्या है, 20 रुपये, फिर ये 50 रुपये, फिर से कितना है, 70 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर 7 आना चाहिए, राइट, 7 आना चाहिए। ये एक्चुअल में जाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या बोला मैंने, एक्चुअल में इतना ही टैक्स जाना चाहिए, बट गवर्नमेंट को जा कितना रहा है, 40 रुपये पूरा। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वो किसका है सर, एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, वो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वैल्यू एडिशन बात कर रहा हूँ ना। तो वैल्यू एडिशन मतलब जितना वैल्यू ऐड किया रहेगा मेरा, उतने के ऊपर ही टैक्स भरूंगा मैं, ज्यादा नहीं भरूंगा उससे। इसके ऊपर ऑलरेडी 200 के ऊपर 20 रुपये चार्ज हो चुका है, फिर इसके बाद में ये 50 और 30, 80 के ऊपर 8 रुपये चार्ज होना चाहिए, फिर ये 20 और 50 70 के ऊपर चार्ज होना चाहिए, ऐसा करके ये कितना होना चाहिए, 35 के ऊपर होना चाहिए। बट हमने चार्ज कितना किया, टोटल मिला के 40 रुपये किया। ये 40 रुपये का जो 5 रुपये वाला पार्ट है ना, वो कहाँ से आ रहा है सर, याद रखना, वो पार्ट जो है ना टैक्स पे आ रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना, यहाँ से आगे बढ़ोगे ना, तो इस पे तो 200 रुपये था, मानता हूं मैं, प्लस इसके अंदर जो 20 रुपये था ना, 20 रुपीज दिख रहा है क्या, ये 20 रुपये था ना इसके अंदर, ये 220 जो है उसमें 200 रुपये उसका मुद्दल है, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर मतलब उसका कॉस्ट है, राइट है, उसको सेल करना है। बट उसके ऊपर जो 20 रुपये वो टैक्स है, राइट, टैक्स है। और हम क्या कर रहे हैं, आप 30 रुपये परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी 30 रुपये कैसा आया उसका, राइट, 30 रुपये कैसा आया उसका, 30 रुपये कैसा आया सर, ध्यान दोगे, ये 200 रुपये, फिर ये 20 रुपये, फिर ये 30 रुपये, फिर ये 50 रुपये, ऐसा करके सबका 10% निकालो आप,
ये 20 हो गया, राइट, इसका 10%, ये 2 हो गया, इसका 10%, ये 3 हो गया, इसका 10%, ये 5 हो गया। कितना हुआ सर? ये सब मिला के 30 होता है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 20 है ना, ये पार्ट, ये 20 पार्ट, राइट, ये जो 20 का पार्ट है ना, ये क्या है? ये एक्चुअल में ये टैक्स है। टैक्स के ऊपर मैं फिर से टैक्स भर रहा हूं। समझो बात को, टैक्स के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? फिर से टैक्स भर रहा हूं। ये तो गलत हुआ ना सर, क्या बोला मैंने? ये गलत चीज है। सबसे पहले तो होना क्या चाहिए? वैल्यू एडिशन पे होना चाहिए। आपने वैल्यू एडिशन पे किया क्या? ये 20 रुपए ओके, चलो फर्स्ट है। सेकेंड 30 रुपए ओके नहीं है, क्यों नहीं है सर? इसके अंदर वो 200 रुपए भी आ रहा है। वैल्यू एडिशन पे किधर है? वैल्यू एडिशन पे होना रहता तो कितना होता था? सिर्फ 8 रुपए होता था। तो वो मैटर करता है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन, जो है ना वैल्यू एडिशन, राइट। सिर्फ उसी पे टैक्स लगना चाहिए, नहीं तो ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, राइट। और कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया सर? कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहा हूं मैं। ये तो गलत है ना, गवर्नमेंट का टैक्स है, उसके ऊपर टैक्स लगा के तुम कंज्यूमर पे ले रहे हो रिटर्न। तो ऐसा टाइम पे ये जो प्रॉब्लम था वो किसमें था सर? ये लास्ट टाइम जो था ना अपना क्या, जो सेल्स टैक्स था, मतलब जो भी सेल्स टैक्स था, राइट है, उस पे ये प्रॉब्लम आता था, राइट था, उस पे ये प्रॉब्लम आता था, वैल्यू एडिशन का प्रॉब्लम आता था। वैल्यू एडिशन ने अपना इनपुट, सॉरी, ये जो कास्केडिंग इफेक्ट जो बोलते हैं ना, वो कास्केडिंग इफेक्ट इन्होंने क्या किया? निकाल दिया। कैसा निकाला सर? अब क्या होता है, अब कैलकुलेशन कैसा होता है देखो। हाँ, अब कैसा होता है? सेम चीजें, राइट। फिर से लिख लेता हूं यहां पर, परचेस 100, ओवरहेड 50, प्रॉफिट 50, तो टोटल कितना है? 200। ये बना इनवॉइस वैल्यू। यहाँ पर आएगा टैक्स, जिसको अपन जीएसटी बोलते हैं, राइट, 10% समझो। तो कितना हुआ सर? 20। तो कितना हुआ? 220। तो ये पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? देखो, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना है? यहाँ पर कितना है? 20 रुपए आउटपुट टैक्स, राइट। ये यहीं पर आ गया, ये टैक्स है, मुझे भरना है गवर्नमेंट को, राइट। माइनस इनपुट, इनपुट मतलब कोई टैक्स तुम्हारे पास ऑलरेडी भरा हुआ है क्या? मतलब तुमने खरीदते वक्त किसी को टैक्स दिया होगा, अब बेच रहे हो तो तुम किसी से टैक्स लोगे, राइट है। मेरे सेलर है, देखो सिंपल चीज है, एक मैन्युफैक्चरर है और एक होलसेलर है। तो ये जब सेल करता है तो इसको टैक्स लेना पड़ता है होलसेलर से, और गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। अब होलसेलर जब क्या करेगा? उसको पे करना पड़ेगा। होलसेलर जब रिटेलर को करेगा, तो रिटेलर से क्या करेगा? टैक्स लेगा और गवर्नमेंट को देगा वो, राइट। तो सेम ये चलता रहता है, और रिटेलर क्या करेगा? कस्टमर से लेगा, गवर्नमेंट को भरेगा। तो ये चीज क्या है? सेलर के ऊपर लायबिलिटी है, सप्लायर के ऊपर, कि वो टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को भर दे। और सेकेंड, जब होलसेलर भरने जाएगा, तो उसके पास कुछ, एक तो भर भी रहा है गवर्नमेंट को, प्लस एक जगह वो मैन्युफैक्चर को दे भी रहा है टैक्स, राइट। दे रहा है टैक्स और प्लस ले भी रहा है टैक्स। तो ये दोनों भी चीज उसके पास है, तो उसको इनपुट क्रेडिट दिया जाता है। इनपुट क्रेडिट कैसा दिया जाता है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैन्युफैक्चरर फर्स्ट वाला बंदा है, तो उसको, उसके पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, ऐसा अज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो टोटल मिला के सिर्फ 20 का उसको क्या करना पड़ेगा? नेट पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको नेट पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये आगे बढ़ेगा ना, जब ये आगे बढ़ेगा, तो आगे में क्या होगा? इसको 220 जो है ना, ये यहां पर जाएगा, राइट, यहां पर जाना चाहिए इसको, राइट। ये कौन है? ये मैन्युफैक्चरर है, और ये कौन है? होलसेलर है, ठीक है। तो 220 में से वो क्या करेगा? 200 रुपए यहां पर लिखेगा और 20 रुपए अलग से रख देगा। ये क्या है? टैक्स पार्ट है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो उसने उसको वहां पर निकाल दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेगा वो? जो भी है उसका खर्चा, 30 रुपए, 50 रुपए, ऐसा करके कितना लिया उसने? 280 हो गया इसका, राइट। 280 पे इसका कितना टैक्स लगेगा सर? कितना टैक्स लगेगा इसका मेरे को बताओ। 280 पे 10% है 28, ठीक है सर। फिर से वो टैक्स लेके आ रहे हो, रुको रुको रुको, अबे अपन ने ये नहीं किया, ठीक है। ये कितना हुआ सर? 16, ये 560, सॉरी 560 बोलता है, 16, सॉरी 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 सॉरी,
308, ठीक है, 308 हुआ। अब देखो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करता है, हेल्प करता है कि लास्ट टाइम का जो टैक्स भरा था वो निकालने का काम करेगा। कैसा, देखो ये आउटपुट टैक्स कितना बना सर, 28 रुपीज़, राइट। अब उसमें से मैं क्या करूंगा, इनपुट माइनस करूंगा। इनपुट क्यों माइनस करूंगा, ये होलसेलर क्या बोलेगा पता है गवर्नमेंट को, ये होलसेलर क्या बोलेगा, भाई मैं जब खरीद रहा था ना, मैं 20 रुपए का क्या है मेरे पास, मैंने पे किया था सामने वाले को, 20 रुपए मैंने पे किया था, तो मुझे वो जो गुड्स है 200 का ऑलरेडी टैक्स भर चुका है हम लोग, तो अभी जो होना चाहिए सिर्फ 8 रुपए, मतलब ये आना चाहिए टैक्स, राइट। तो वो क्या करेगा ऐसा टाइम पे, वो क्या करेगा, माइनस करेगा, क्या करेगा वो माइनस करेगा तेरा इनपुट क्रेडिट। इनपुट मतलब उसके पास कितना टैक्स था, 20 रुपया टैक्स था, तो ये 20 रुपया माइनस करेगा और बचेगा कितना सर, 8 रुपया। तो यही चीज आ रहा है ना यहाँ पर भी, समझा मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, पूरा टैक्स कैलकुलेट किया, उसके बाद में जो मैंने भरा था टैक्स उसको माइनस कर दिया। इसने कितना भरा था, 220, इतना भर के उसने इनवॉइस बनाया था, ये दोनों मिला के 220 का इनवॉइस बनता है, राइट। तो वैसा करके उन्होंने क्या किया, माइनस किया। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, फिर से मैं फिर से आगे बढ़ूंगा, ये जो है 308, तो लिखूंगा 200, ये रिटेलर है समझो, अभी ये रिटेलर, ठीक है, 280 एंड 28, राइट, 280 एंड 28 लिखूंगा क्योंकि उसने पेमेंट किया होगा उतना इनवॉइस वैल्यू। तो आगे जाके ये क्या करेगा, फिर से 20 रुपये उसका ये प्रॉफिट 50 रुपये, कितना हुआ सर, 20 और 50, 350 हुआ, राइट। 350 का 10% 35 हुआ, और ये कितना बना सर, 35, 85, 385 बना, ठीक है। अब ये बना, अब ये क्या करेगा, फिर से टैक्स जो है यहां से लिखेगा आउटपुट टैक्स। रिटेलर क्या करेगा, 35 रुपीज़ गवर्नमेंट को भरना है, राइट है उसको, क्योंकि उसने कस्टमर से कलेक्ट किए 35 रुपीज़। अब ये 35 रुपीज़ कलेक्ट करते हो वो क्या करेगा कि पिछला टाइम पे मैंने कुछ टैक्स भरा था क्या, वो देखेगा, हाँ भरा है ना भाई, इसने भरा है ना 28 रुपीज़, वो क्या इधर अलग से लिखा है हमने 28 रुपीज़, राइट। वो 28 रुपीज़ को क्या करेगा, ये यहाँ पर माइनस करेगा 28 रुपीज़ को, 28 रुपीज़ को 35 से माइनस करो तो तुमको कितना मिलेगा, 7 रुपये मिलेगा। तो यही चीज़ हो रहा है ना, समझो, मैंने कास्केडिंग इफेक्ट भी नहीं दिया। देखो एग्जैक्टली आ कितना रहा है सर, 35 आ रहा है, टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना गई, 35, और पहले कितना जा रहा था, 40 रुपए जा रहा था। तो सर पहले के सोल्यूशन में 40 रुपए टैक्स जा रहा था और दूसरे के सोल्यूशन में कितना है, 35। तो एंड में ये जो टैक्स है ना लास्ट टाइम भरा जा रहा था ये 40 रुपए, और अब जो है जीएसटी की वजह से कितना भरा जा रहा है, 35 रुपीज़ भरा जा रहा है। ये तो मैंने ये जो कैलकुलेशन किया है मैंने, ये तुमको समझाने के लिए कैलकुलेशन किया है। एक्चुअल में जो देखा जाएगा यहाँ तक ही होता था, और ये जो है 40 रुपीज़ उसको पे किया जाता था और उसका क्रेडिट लिया जाता था। क्रेडिट कैसा लेगा तुम बताओ मेरे को, ये क्रेडिट कैसा लेगा, मतलब सेम यहाँ पर देखो, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रखूंगा मैं, आउटपुट, फिर इनपुट करूंगा और उसके बाद में नेट पेमेंट करूंगा। तो ये पहले कितना आता था, 20 नील, और ये 20, सेम इसके जैसा हुआ, फर्स्ट वाले के जैसा, सेकेंड वाले के जैसा हुआ, फिर सेकेंड 30, राइट है, लाइबिलिटी 30 आया, उसमें से 20 निकाल देता था तो बचता था कितना, 10। फिर आगे जाता था, फिर से लाइबिलिटी कितना है, 40, उसमें से कितना निकालता था, 30 निकाल देता था, तो कितना बचा, 10। तो ये मिला के कितना हुआ, 40। ये पहले का काम होता था, ये ऐसा पहले किया जाता था। और वो 40 और 35 के बीच का डिफरेंस मैंने आपको पहले से बता दिया, वो किसका डिफरेंस है, वो सिर्फ टैक्स का डिफरेंस है। टैक्स के ऊपर जो टैक्स चार्ज हो रहा था ना, वो हो रहा था गलती, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, वो पार्ट ही निकाल दिया। अब कितने पे चार्ज होता है, 35 पे होता है। अभी 35 पे होता है, इसीलिए गवर्नमेंट को लॉस है यहाँ पर। बट गवर्नमेंट को ऐसा लॉस नहीं है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्स रेट थोड़ा ऊपर नीचे करके जो एडजस्ट करके उसको उतना इनकम हो ही जाता है, राइट। बट जेन्युइनली देखा जाएगा तो सही हो रहा है। अभी पहले क्या होता था, गलत होता था। पहले ये आउटपुट टैक्स, इनपुट और नेट ऐसा होता था कैलकुलेशन, अब वैसा नहीं होता है। अब आउटपुट टैक्स, इनपुट और ये उसमें वो टैक्स का कास्केडिंग इफेक्ट निकाल दिया। तो यही चीज क्या बोल रहा है, यही चीज क्या बोलता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये पॉइंट पूरा मैंने समझाने की इसलिए कोशिश की क्योंकि ये पॉइंट आगे जाके अपने को पूरा समझ आएगा। कि थोड़ा अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हल्का सा हार्ड लगता होगा, बट आप एक बार है ना बुक में ना खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो, मैंने क्या क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करो, आपको ज़रूर समझेगा। आगे जाके ऐसे बहुत सारे सम्स करने वाले आपको, तब तो समझ में आ जाएगा। ये कैसा एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, उसको मैं कोशिश किया कि आपको समझाऊँ कि क्या डिफरेंस थे दोनों के बीच में, राइट है।
अगर मैं फिर भी आपको लगता है कि मैं और सिंपल में एक शॉर्ट में बताऊँ तो मेरे को बस इतना ही बोलना है कि कॉस्ट जो है समझो 100 था, ये ओल्ड वाला, ठीक है। तो उस पर टैक्स कितना चार्ज होता था, 10%, और ये बना 110। सामने वाला 110 में खरीदता था, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करता था, समझो मैंने 10 रुपये और वैल्यू एडिशन किया, खुद का ऐड किया, तो उसका वैल्यू एडिशन करके कितना होता था, 120 हो जाता था। फिर 120 पे टैक्स 12 रुपीज़ लगता था, और ये क्या बन जाता था, 132, राइट है। और उसके बाद में 132 फिर से खरीदते थे, फिर से इसमें वैल्यू एडिशन समझो 8 रुपये किया मैंने, तो बना कितना, 140। तो 140 का कितना, 10%, कितना हुआ, 14। तो ऐसा करके ये कितना हुआ, 154। और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैसा भरा जाता था, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ये 10, उसमें से कोई इनपुट क्रेडिट है मेरा, इनपुट, ठीक है, इनपुट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, माइनस, तो बचा ये 10। सेकेंड, ये साइड वाला जो है ये बंदा क्या करेगा, आउटपुट टैक्स कितना है उसके लिए, 12 रुपये। कोई इनपुट क्रेडिट है, हाँ सर है ना, ये जो 10 रुपये भरा था वही इनपुट बन जाएगा मेरे लिए, राइट, तो 2 रुपये का। फिर थर्ड, फिर से ये क्या करेगा, 14 रुपीज़, राइट, और इसके पास कुछ इनपुट है, हाँ है ना सर, 12 रुपये भरा था इसने, तो 2 रुपये। तो ऐसा करके पूरा मिला के कितना बनता है, ये टोटल मिला के 14 बनता है। 14 में टैक्स के ऊपर टैक्स है, क्योंकि हमने ये जो पोर्शन है ना, ये 110, ये जो 110 जो है और ये 132 है, इसके अंदर क्या है सर, ये 10 रुपये है, ये 12 रुपये है, ये 14 रुपये है, राइट। तो टैक्स के ऊपर टैक्स आ रहा था, बट ये सोल्यूशन में हमने क्या किया, ये सोल्यूशन में हमने टैक्स को क्या कर दिया, सीधा सेपरेटली रख दिया। तो सेपरेटली टैक्स को रख दिया तो टैक्स के ऊपर टैक्स आने की बात ही नहीं आती है, राइट। तो ये इसीलिए उसका क्या हो गया, वैल्यू कम हो गया। आप सेम ये जो मैंने किया, टैक्स को बगल में रख के इसको सॉल्व किया, तो सेम ये भी जो है सम्स को ऐसे ही रखो सेम, और क्या करो, सॉल्व करो नया रूल से। उसमें क्या करोगे, सिर्फ ये 10 रुपीज़, ये 12 रुपीज़, ये 14 रुपीज़ सेपरेटली दिखाना, और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट मत करना, तो आपको खुद ब खुद ये अमाउंट जो है कम आ जाएगा। मतलब समझो, एज्यूम करो कि ये अमाउंट जो है ना 12 रुपये आ जाएगा, ठीक है, ये अमाउंट समझो 12 रुपये आ गया, ठीक है। तो मतलब 2 रुपये तो बच गया ना, सेव हुआ ना, तो वही चीज़ को क्या बोलते हैं, टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो मैं आई होप थोड़ा बहुत आपको समझा होगा, टेंशन मत लेना, आगे सम्स बहुत सारे अब उन समझ जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा आपको।